पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः असूयाश्वानिरेव सवित दुरितानि पराशुभ जतवदनान्तः श्री सवरदेव भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पदम्मा समूढमस्य भागं करेत्साः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरजो वेन आवः राहुल्या उपमा अस्याविष्टाः ततश्च योनिर्मस्तश्च विवाह। आरती के लिए श्री सनत कुमार जी तिवारी और कटनी नगर के सम्मानीय विप्र और मेरे अग्रज, मेरे वरिष्ठ, मेरे पूज्य श्री पंडित श्री अमरनाथ जी गौतम, वे भी पधारे आरती के लिए। सादर निवेदन है, पधारे। एक तरफ से आयोजक परिवार आरती करे, पूजन करे, और एक तरफ से जिनके मैंने नाम लिए वे आरती करें। बीच धर्म कामार्थ हेतवे धर्म कामार्थ सिद्धये विंदे विनिविशयानं बालं मुकुन्दं मणियं स्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ एतावानस्य महिमातोऽध्यायंश्च पूरुखः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे गन्धं विलेपयामि। ॐ पाङ्गल्याम् ॐ ओखधीः प्रतिमोदध्वं भवतेः प्रसूवरेः अश्वा इव सजतवरेर्विरुधः कारविष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि गृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि सुगन्धित तैलं समर्पयामि करौ संशोध्य नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ अन्नपतेन्नस्य नो देह्जनमेवस्य सूक्ष्मिणः प्रप्रदातारं तारिक ऊर्जन्नो देद्विपदे सञ्चाभीष्टप्रदायिने आरक्तं रोचयेच्छस्वन् मामके हृदयाम्बुजे। ॐ तुलस्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री गुरुवे नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। गन्धं विलेपयामि पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। द्रव्य दक्षिणा पूर्वकं ब्रह्मणः स्वस्तेवे पुनो दधत ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री स्वधाभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्पितरो मे वदन्त पितरो ते कृपन्त पितरः सन्दर्भं मा पितृदेवताभ्यो नमः।
साक्षात् पुष्पाणि समर्पयामि। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं च आचार्यदेवो भव आराधिक्यं योजितं आराधिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के में दर्शन पाऊं चरणों के में दर्शन बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती हे बिहारी तेरी आरती स्वामी हरिदास के प्यारे स्वामी हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो 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 प्यारी छवि तेरी मेरे बसाओ प्यारी छवि तेरी मेरे बसाओ बाके बिहारी तेरी आरती कौन सुकाज कठिन जग माही कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो बात तुम कहानी
श्री गुरुवर की अपनो जन्म सफल करिए अपनो जन्म सफल करिए भारत श्री गुरुवर की भारत श्री गुरुवर की अपनो सर्वस अपनो सर्वस अपनो सर्वस अपनो सर्वस आरती श्री गुरुवर की एकम अध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमुन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती अनुकंपा से भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण एवं कथन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए इस कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करने का पात्रता प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम आप सभी लोग मिलजुल करके बड़ी मस्ती और भाव के साथ भगवान के परम पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े प्यार से नाम संकीर्तन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो मेरे बांके तेरी ओ मेरे बांके तेरी छटा है निराली, रूबरू देखा मैं करूं मेरे बांके तेरी, ओ मेरे बांके तेरी छटा है निराली, रूबरू देखा मैं करूं मेरे बांके तेरी छटा है निराली।
वत्सल भगवान की जयकार सब सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री नारद जी महाराज की जय हो। सप्ताह कथा महायज्ञ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री प्रेमावतार की जय हो। सभी संत भक्त भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। नंदः त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिलङ्कृतः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से कल के प्रसंग में आप लोगों ने यह श्रवण किया कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए सिया राम। देखो परमात्मा अयोनिज हैं। परमात्मा किसी माता से पैदा नहीं होते, वे माता पिता के रूप में स्वीकार करते। भगवान अद्भुत स्वरूप में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं। संसार का बालक जब पैदा होता है तो नंग धड़ंग पैदा होता है और भगवान देवकी वसुदेव के सामने पीतांबरी पहने हैं। संसार का कोई बालक पैदा होता है तो कुछ लेकर के नहीं आता है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। संसार का बालक पैदा होता है तो पैदा होते रोता है, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को समझा रहे हैं। ये परमात्मा का अद्भुत स्वरूप है। विलक्षणता यह है कि भगवान प्रकट हुए हैं मथुरा कंस के जेल खाने में और आनंद और उत्सव हो रहा है गोकुल में। गोकुलेश ब्रजेश नंदराय 80 साल के हो गए थे और बाबा नंद के यहाँ कोई बेटा नहीं था। नंद के भवन की दीवारें पुत्र की रुदन सुनने के लिए तरस रही थीं। देखो जवानी में बेटा हो जाए तो प्रसन्नता तो होती ही है, बुढ़ापे में बेटा पैदा हो जाए तो और ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और जहाँ बेटा पैदा होने की आशा न हो वहाँ बेटा हो जाए तो कहना ही क्या है। बाबा नंद के यहाँ जो आनंद है उस आनंद को कौन कह सकता है। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित नंद त्वात्मज उत्पन्ने
जाता आह्लादो महामना। नंद के यहाँ आत्मज हुआ है। आत्मज का मतलब होता है पुत्र कई प्रकार के होते हैं। एक भाव का पुत्र होता है, एक क्षत्रज पुत्र होता है, एक नाद पुत्र होता है और एक आत्मज औरस पुत्र होता है। भाव पुत्र का मतलब किसी को हम बेटा अपना बना लिए, गोदी ले लिए, वो भाव पुत्र है, भाव से हम उसको बेटा मान लिए। नाद पुत्र है किसी जिसको हम विद्या पढ़ाए, वो कान में मंत्र दिए, वो भी बेटा हो जाता है, उसको भी सब कुछ करने का अधिकार होता है, वो नाद पुत्र होता है। क्षेत्र किसी का किसी के अंश से वो क्षेत्रज पुत्र होता है। और अपनी विवाहिता पत्नी से और अपने खून से अपने अंश जो पुत्र पैदा होता है उसको आत्मज कहते हैं, उसी को औरस कहते हैं, उसी को वंशधर कहते हैं। बाबा नंद के यहाँ आत्मज हुआ है, सबको बहुत आनंद मिला है, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण जन्म सुने आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, जसोदा मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, जसोदा मैया कृष्ण जन्म सुने आई, जसोदा मैया
कृष्ण छवि कृष्ण की भले जी भर के लूंगी बधाई, जी भर के लूंगी बधाई, कृष्ण जन्म सुख आई, यशोद मैया की बधाई, कृष्ण जन्म सुख आई, यशोद मैया की बधाई, यशोद मैया की बधाई, यशोद मैया की बधाई। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिलरंकृतः। बाबा नंद लाला के जन्म के समय ब्रज में जितने ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों को बुलवाए, समस्त वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए और सभी ब्राह्मणों का बाबा नंद ने सम्मान किया है। और ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि अब आप लोग स्वस्ति वाचन करें। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। ब्राह्मणों से जात कर्म संस्कार ये नियम है, शास्त्र विधि है। बाबा नंद ने ब्राह्मणों से जात कर्म संस्कार करवाया है और विधि विधान से देवताओं का पूजन और पितरों का पूजन। बालक के जन्म में देव पूजन पितृ पूजन का महत्व है, लेकिन कब कराना चाहिए? जब तक नालो छेदन नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे का जब नार कट जाएगा तो सूतक लग जाएगा, फिर पूजा पाठ दान नहीं हो सकता है जब तक शुद्धि न हो। तो नालो छेदन के पहले, नार कटने के पहले बाबा नंद ने देव पूजन पितृ पूजन कराए हैं। और बाबा नंद ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान किए हैं। 1-2 गायें नहीं, 2 लाख गायें। जिन गायों का दान बाबा नंद ने किया है उन गायों के सींग में सोना मढ़ा करके और खुर में सोना मढ़ा करके दिए। कितने उदार हैं। और 7 तिल का पहाड़, तिल का दान देने से गर्भ की शुद्धि होती है, इसलिए बाबा नंद तिल का दान कराए। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी गायक हैं, जितने भी वादक हैं, जितने भी नर्तक और नर्तकियां हैं, अपने अपने कला को सफल करने के लिए नंद बाबा के यहाँ अपनी अपनी कला दिखा करके बधाइयाँ गाते हैं। और देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं, दुंदुभी बजाते हैं। गोकुल की गलियों को ऐसा लग रहा है, गोकुल को ऐसा सजा दिया गया है जैसे किसी नवेली गौने के समय दुल्हन को सजा दिया जाता है। यहाँ ब्याह के समय जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, ऐसे गोकुल को समस्त देवता आदि मिलकर के सुसज्जित कर दिए हैं। गोकुल के गलियों को सजाया गया है, चौराहों को सजाया गया है, सड़कों को सजाया गया है, देव मंदिरों को सजाया गया है। गोकुल में छिड़काव हुआ है, जल का नहीं, इत्र का। इतना इत्र का छिड़काव गोकुल में हुआ है, इतने फूल बिछाए गए हैं, इतने फूलों की वर्षा हो रही है कि जिधर से जो निकलते हैं, जिस गली से निकल जाएं, जिस चौराहे से निकल जाएं, तो गम 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 की सुगंधी निकल रही है। गायों को, बछड़ों को एकदम बढ़िया बढ़िया सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण एकदम गायों बछड़ों को पहनाए हैं।
गेरू से चित्रकारी किए हैं, है ना, बढ़िया सजा धजा करके। अब गोप लोग बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन करके, नई नई चौबंदी पहन करके, मस्तक पर पगड़ा बांध करके, साफा बांध करके, ललाट पर बढ़िया थप्पा थुआ चंदन लगा करके सब जा रहे हैं। चित्र ध्वज पताका के द्वारा, एन तोरण बंदरवारों के द्वारा गोकुल को सजा दिया गया है। जितने गोप जा रहे हैं सब कुछ न कुछ भेंट की सामग्री लेकर के बाबा नंद के यहाँ लोग दौड़ रहे हैं। कितना बड़ा मेरे भाई, ये जितने ये साधारण नहीं हैं, बड़े बड़े महात्मा गोप और गोपिकाएं बन गए हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए दौड़ रहे हैं। गोपा समाज राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित समस्त गोप दौड़ रहे हैं। गोपा समाज राजन नानो पायन पाणय, अपने हाथों में अनेक प्रकार का पुरस्कार लेकर के ये गोप लोग दौड़ रहे हैं। अब विचित्रा सुनो, बड़ी बड़ी सुंदर बात। गोपिकाओं को जब पता चला, ब्रज की जब गोपिकाएं सुनी कि मेरी नंदरानी जसोदा रानी के यहाँ लाला हुआ है, तो जो गोपियां हैं जहाँ से वहीं से बढ़िया बढ़िया सज धज करके, मेरी जसोदा रानी को बेटा हुआ है तो अपने को सजा रही हैं। गोपियों के पास जितनी बढ़िया साड़ी है वो निकाल रही हैं। माताएं सजो करके वस्त्र रखती, कैसे मौका लगने पर पहनना है, तो आज से बढ़िया मौका तो मिलेगा नहीं। बढ़िया साड़ी, बढ़िया से बढ़िया आभूषण ये गोपिकाएं पहन रही हैं। वस्त्र सुंदर, गले में हार, हाथों में बाजूबंद, कमर में करधन, पैरों में पायल, बाल को झाड़ करके फूल की माला, आँखों में काजल, ये सब गोपिकाएं लगाई हैं। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता जसोदाया सुतो भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुः वस्त्रकल्पाञ्जनादिभिः नवकुङ्कुम किंजल्पमुख पंकज भूतयः। बड़ी सुंदर बात, गोपियां अपने शरीर में कुंकुम लगाई हैं। 9 कुंकुम, कुंकुम की सुगंधी बहुत देर तक रहती, और आजकल ये बनावटी सुगंधियां हैं जो क्रीम आदि जो माताएं लगाती हैं, उस तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन चंदन में कुंकुम मिला करके अगर कुंकुम शरीर में लगा दिया जाए तो उसकी सुगंधी बनी रहती है। गोपिकाएं कमल के पराग में कुंकुम मिलाकर के अपने शरीर में लगाई हैं। भेंट की सामग्री लेकर के जल्दी जल्दी चलती हैं, तो जिधर से चल रही हैं उधर से सुगंधमय वातावरण हो रहा है। और जल्दी जल्दी चलने से गोपिकाओं के शरीर में जो आभूषण है, वे आभूषण जब बज रहे हैं, गोपिकाओं के पैरों के पायल, कमर की करदन, हाथों के बाजूबंद की इतनी प्यारी ध्वनि हो रही है कि लगता है कि जैसे साम वेद की ध्वनि निकल रही हो। इस प्रकार उत्साहपूर्वक गोपिकाएं चल रही हैं, एन भेंट की सामग्री लेकर के। एक श्लोक में शुकाचार्य जी गोपिकाओं के झांकी और उनके प्रेम, उनके समर्पण का बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठ्य चित्रांबरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतुर्विरेजुर् व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। सीधे गोपिकाएं वहां पहुंच गईं।
जहाँ जसोदा सूतिका घर में बैठी थी। ओ जसोदा रानी, नंद रानी, ब्रज रानी, अपने लाला का दर्शन तो करा दो। ज्यों ही गोपिकाएं प्रार्थना करी जसोदा से लाला का दर्शन करने के लिए, और मैया जसोदा ने ज्यों ही लाला का दर्शन कराया। ये लाला कोई साधारण बालक तो है नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा है। इन गोपिकाओं का भगवान से जन्म जन्म का संबंध है, एक जन्म का संबंध नहीं है। ये परमात्मा की सदा सदा की हैं। जब गोपिकाओं ने भगवान को देखा, वो तो मेरे प्रियतम हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं, और भगवान का दर्शन करके आनंद में डूब गईं। और गोपिकाएं जसोदा के लाला का मंगल कामना करती हैं। हे जसोदा जी, आपके लाला की मंगल कामना है। आपके लाला को हम सभी आशीर्वाद देते हैं कि आपके लाला जुग जुग जीते रहें, है ना? इनका मंगल हो, इस प्रकार गोपिकाएं मंगल कामना करती हैं। कि जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरो लले, तेरो लले। जैसा